जन सुराज पार्टी ये तय करके आई है कि बिहार में हम जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे और जब तक बिहार के हर बिहारी के चेहरे पर लाली और हर घर में खुशहाली नहीं आएगी तब तक ये कारवां रुकने वाला नहीं है। देखिए, जन सुराज का मेन मोटिव था सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, और इसका एक ही मात्र उद्देश्य है जो शिक्षा और रोजगार के बात हो और उस पे लोगों के बीच जाया जाए। बिहार के सत्ता में बैठे लोग और नेता गद्दार हैं और दलाल हैं। हमारे जन सुराज के जो प्रणेता हैं उनका एक ही नारा है, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जो कि हर बिहारी के स्वाभिमान को आगे उठाता है। के रूप में पैदा लिए हैं, इनको एक ही पैगाम है, हमारा बिहार में सब शिक्षित हो, सबको रोजगार मिले। आज बिहार में तूफान पैदा हुआ है कि यहाँ बिहार के लोग चाह रहे हैं कि बिहार का परिवर्तन करें। प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं जो है पटना से सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि यहां पर जो है जन स्वराज पार्टी का स्थापना अधिवेशन हो रहा है और गांव कस्बे से जो है नेतागण, किसान, मजदूर, छात्र जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं पटना के अंदर में। पटना में जो है काफी युवाओं में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, उसी युवाओं के बीच में मैं भी घिर चुका हूं और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो जन स्वराज का जो स्थापना अधिवेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। आज राक्षसों के विनाश के लिए माता दुर्गा का कलश स्थापन है। जन सुराज की यात्रा शुरुआत का आज 2 साल पुल रहा है, 2 अक्टूबर 2024। और जैसे भस्मासुर नाश हुआ था कलश स्थापन के बाद, बिहार में जन सुराज का आज स्थापना दिवस है और हम लोग उसी मन मिजाज से बिहार में जो बदहाली है, जो पामाली है, और पूरे देश में बिहार की पहचान मजदूर सप्लायर स्टेट करके है। दूसरे प्रदेशों में बिहारी कहलाना अपमान की बात है। अभी कल की बात है, 1 सप्ताह पहले बिहार से जो लड़के रेलवे का या दूसरे नौकरियों में इंटरव्यू देने गए थे, परीक्षा देने गए थे, बंगाल में उनको मारपीट किया गया। लेकिन बिहार में जो सत्ता में स्थापित लोग हैं, जो बिहारी के हमदर्द होने का दम भरते हैं, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। और ये हाल कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी दिल्ली में होता है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार गोमूत्र वाला प्रदेश कहा बिहार को। तमिलनाडु का, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि बालन ये गाली देता है, बिहारियों के साथ मजाक करता है। और आज हम सब लोग बिहारी आंदोलित हो गए हैं और स्थापना करने आए हैं जन सुराज पार्टी का। और जन सुराज पार्टी ये तय करके आई है कि बिहार में हम जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे और जब तक बिहार के हर बिहारी के चेहरे पर लाली और हर घर में खुशहाली नहीं आएगी तब तक ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं, जो हमारे संस्थापक हैं, जिनके नेतृत्व में, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज की स्थापना हुई है। आज जब हम मिला के देखते हैं तो गांधी की यात्रा थी मुजफ्फरपुर से चंपारण तक, लेकिन दुनिया के इतिहास में न मैंने पढ़ा, न लिखा देखा, न सुना। और बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं, दुनिया के इतिहास का अकेला यात्रा है। और मैं इस आदमी के बारे में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि इस इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है। शख्स खुदा होकर बंदा नजर आता है और उसी खुदा के नेतृत्व में हम लोग बिहार के भविष्य को बदलने का संकल्प लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सर, आईएएस और आईपीएस बिहार देते हैं अन्य राज्य को चलाने के लिए, फिर बिहार को जो है अपमान क्यों हो रहा है? जब बिहार जो आईएएस और आईपीएस देते हैं अन्य राज्य को चलाने के लिए, फिर बिहार को अपमान क्यों हो रहा है? देखिए, जन सुराज का मेन मोटिव था, आपने जो प्रश्न किया है आईएएस और आईपीएस देने वाले देश का
प्रदेश का क्यों बाहरी राज्यों में बदनामी होता है, इसका मुख्य कारण है IAS IPS जो सक्षम परिवार के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दे के ऊंचे ओहदे पहुंचा देते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग और निचले तबके के जो लोग हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। और इसका कारण है वो मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और उन्हें बिहारी करके अपमानित करते हैं। हमारे स्वराज के जो प्रणेता हैं उनका एक ही नारा है, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जो कि हर बिहारी के स्वाभिमान को आगे उठाता है, गौरवपूर्ण तरीके से जीने का ललक पैदा करता है। क्या जो बदहाल स्थिति जो है देश की आज़ादी का 78 वर्ष का वर्षगांठ देश के प्रधानमंत्री मनाते हैं और बिहार के अंदर जो है एक सुई का जो है उद्योग नहीं लगा है। बिहार के जो है जैसे आपने बोले कि मजदूरियों का फैक्ट्री बिहार को माना गया है, क्या जन स्वराज आएगी, आने के बाद में क्या इस मजदूरी को फैक्ट्री को बिहार में लगा पाएंगे क्या? निश्चित रूप से। आपका पहला सवाल था कि बिहार सबसे ज़्यादा IAS और IPS देते हैं, फिर बिहार का अपमान क्यों? बिहार के सत्ता में बैठे लोग और नेता गद्दार हैं और दलाल हैं, इसके लिए बिहार का अपमान होता है। और जन स्वराज जब सत्ता में आएगी तो हर प्रखंड में, हर जिले में ऐसी व्यवस्था होगी कि 2-4 महीने के अंदर 12 से 15 हज़ार की नौकरी अपने जिले में बिहारी मजदूरों को मिलेगा और हर प्रखंड में एक बेहतर विद्यालय की स्थापना की जाएगी नवोदय स्तर का, जिसमें गरीब गुरबे के सब बच्चे पढ़ेंगे और बिहार में शिक्षा का उत्थान होगा। और जब हमारे पास शिक्षा होगा, ज्ञान होगा, यह ज्ञान की भूमि है। भगवान बुद्ध भी पूरा दुनिया घूम के चले आए थे तो इसी बिहार की धरती पर उनको ज्ञान मिला था। ये ज्ञान की भूमि है और ज्ञान की भूमि से ज्ञान का प्रसार होगा और बिहार का खोया हुआ सम्मान वापस आएगा, खोया हुआ सम्मान लौटेगा। तो गांव में जाते होंगे, जन स्वराज के नाम जब लेते होंगे तो गांव में कितनी खुशी का माहौल होता है? बिहार में जो श्री प्रशांत किशोर जी देश आज़ादी हुआ था ना, उस समय देश आज़ादी से पहले बहुत महापुरुष पैदा लिए थे बिहार भारत देश में, और देश आज़ादी करवाया। लेकिन बिहार अभी अधूरा आज़ादी है। एक श्रीमती प्रशांत किशोर जी पैदा लिए बिहार में, आज़ादी के बाद उनको पैगाम है जो हम जब तक जिंदा रहेंगे बिहार का आज़ाद कराएंगे। यह महात्मा गांधी और कबीर और शिरोमणि महात्मा गांधी, कबीर और लोहिया के रूप में पैदा लिए हैं। इनको एक ही पैगाम है, हमारा बिहार में सब शिक्षित हो, सबको रोजगार मिले, समान पढ़ाई हो। एक ही इनको उद्देश्य है, क्योंकि यह बिहार को दिशा बिगड़ा हुआ है। इसीलिए ये अपना परिवार को, काम को छोड़कर और पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। उनको कहना है अगर हमारा सरकार बनेगी, हमको कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने, हमारा जो निर्णय होगा पार्टी को सम्मान होगा। हम जब सरकार में सत्ता में आएंगे तो बिहार को लोग कहीं बाहर नहीं जाएगा, नहीं बिहार में सृजन करेंगे, पैदा करेंगे। जो बाढ़ का समस्या है, बाढ़ से जो है चारों ओर जो है बिहार घिर चुका है, लेकिन बिहार के जो मंत्री जो है मॉरिशस में जैसे ऐश करते हैं वही चल रहा है। ना तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैकेज दिया जाता है, लोग त्राहिमाम है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि काम जो होता है और काम करने का जो जज्बा होता है वो पहले से सोच होता है। 10 साल पहले से हमारे दिमाग में पहले चलता है कि मुझे आगे बढ़ करके, बड़े होकर के घर के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए, राज्य के लिए क्या करना है। तो जो लोग पहुंचे हैं, जिनको विरासत में बहुत कुछ मिल गया है, तो मॉरिशस, लंदन ही टूर करेंगे। यहाँ के जनता जाए जहन्नुम में, उनको क्या मतलब है? जनता का सेवा करने के लिए तो भावना होनी चाहिए, सत्यवादिता होनी चाहिए। ऐसा कुछ उनके मन में है नहीं, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। आप लोग कितने मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल जनता के लिए, जैसे जापान में हिरोशिमा को नाश कर दिया गया था तो वहां का जनता उसको सृजन करने के लिए आज जापान को इतना आगे ले गया, तो यही आज बिहार में तूफान पैदा हुआ है। यहाँ बिहार के लोग चाह रहे हैं कि बिहार का परिवर्तन करें। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर गोविंद कुमार, प्रखंड प्रमुख शिवाजी नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। मैंने जन स्वराज के तमाम नेताओं से बात किया, सभी ने जो है सत्ता परिवर्तन की बात कही, क्योंकि बिहार में जो 78 साल से जो है जो ठकेती का शिकार जो बिहार हुए हैं, इसलिए जो है बिहार के लोगों को हित के लिए जो है जन स्वराज पार्टी का जो है
स्थापना आज जो है 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन पे यहाँ पे जो है पटना के अंदर हो रहा है।